Hello, hi guys, how are you? I am Niyesh Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की जो वैकेंसी है कितने पदों पे 813 पदों पे उसके लिए देख रहे थे 1999 का सेट। तो 1999 का सेट जो है उसमें आया था 100 क्वेश्चंस, 2 घंटे समय मिला था और 425 अंकों का पेपर था। ठीक है, 100 क्वेश्चंस में हम लोगों ने फर्स्ट वाले वीडियो में 40 क्वेश्चंस देखे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग 60 वीडियो देखेंगे। 2000 से पहले का पेपर है यानी 1999 का है, तब 100 ही क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आज की डेट में 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की तो 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो असित कुमार हल्दर एक बढ़िया चित्रकार थे। 1910 से 1914 के बीच इन्होंने ये सारी जो जोगीमारा, अजंता और बाघ हैं इनकी प्रतिलिपियां तैयार कर ली थी। राइट आंसर हो जाएगा असित कुमार हल्दर, ए। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। अमृता शेरगिल आपके सिलेबस में भी हैं। अमृता शेरगिल हो गए, गगन नाथ ठाकुर हो गए, यामिनी राय हो गई, एस.के. कुलकर्णी हो गए, एम.एफ. हुसैन हो गए, रविन्द्रनाथ ठाकुर हो गए, राजा रवि वर्मा हो गए। ये लोग आपके सिलेबस में बहुत अच्छा छाप छोड़ते हैं क्योंकि समसामयिकी जो चित्रकला है उसके मुख्य कलाकार यही लोग हैं। तो वहाँ से क्वेश्चंस बना है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? तो विषाद भावना की झलक सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है, विषाद। ठीक है, विषाद मतलब है भिखमंगे, ग्रामीण तथा निजी चित्रों से संबंधित कुछ खास चित्र उन्होंने दर्शाए हैं। तो अमृता शेरगिल, ठीक, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? तो जो अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं इनके जो प्रारंभिक गुरु हैं वो हैं गिलहार्डी। ये एक इटालियन कलाकार थे गिलहार्डी, और इन्होंने सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर को थोड़ा सा कला के बारे में ज्ञान दिया था, यानी थोड़ा सा रुझाव दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली के भित्ति शैली में काम किया है। तो बंगाल की भित्ति शैली में काम करने वाले गगन नाथ टैगोर हैं। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, गगन नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। हरिपुरा पैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, बहुत बार रिपीट हुआ है। भारतीय ग्राम्य जीवन से संबंधित है, भारतीय ग्राम्य जीवन से हरिपुरा पैनल। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। शिल्पी कथा व रूपाली पुस्तकों की रचयिता का नाम क्या है? तो ये नंदलाल बोस साहब ने लिखा है, नंदलाल बोस साहब ने रूपाली और शिल्प कथा नामक पुस्तक। नेक्स्ट, शांति निकेतन भवन, शांति निकेतन या कला भवन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, उसी के थ्रू में ये कार्य हुआ था, शांति निकेतन व कला भवन की स्थापना। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? तो ईसा मसीह के जीवन पर आधारित यामिनी राय ने सबसे ज़्यादा चित्र बनाए हैं। 1937 से यामिनी राय का वर्चस्व आता है। 1937 का कार्यकाल यामिनी राय के थ्रू में रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। मोने ने किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पढ़ा था? तो मोने का जो है सूर्योदय का प्रभाव, इसके आधार पर प्रभाववाद नाम पढ़ा था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? अति यथार्थवाद से प्रभावित है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्वामीनाथन, के.एस. कुलकर्णी, विकास भट्टाचार्य, हुसैन। इसमें से कौन ज़्यादा यथार्थवाद से प्रभावित है? तो विकास भट्टाचार्य इसका राइट आंसर है सेकेंड। ठीक है, आपके जो सिलेबस है उसमें ये सारे ऑप्शंस जितने भी दिए हैं, एम.एफ. हुसैन हो गए, कुलकर्णी हो गए, के हेब्बर हो गए, एन.एस. बिंदे हो गए, के.एस. आरा हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, यामिनी राय हो गई, राजा रवि वर्मा हो गए, ये सारे लोग आपके सिलेबस में हैं। और समसामयिकी चित्रकार से संबंधित जो 10वें नंबर का टॉपिक है उसमें ये लोग अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। भारतीय कलाकारों में निम्न पर प्रभाववाद का प्रकाश है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाववाद पे जो प्रकाश पड़ा है वो रणबीर सिंह बिष्ट का पड़ा है, रणबीर सिंह बिष्ट। थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव
आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन हैं? तो ये हैं गायतोंडे। राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब से स्टार्ट होती है? 1948 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो समीक्षावादी कलाकार इसमें हैं रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के बहुत ही अच्छे लेखक, व्यक्तिगत शैली के जन्मदाता। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ शिष्यों के साथ रहकर इन्होंने समीक्षावादी जो कलाकार शैली है उसको जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। कृष्णा खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो दक्षिणी शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब से स्टार्ट होती है? तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में स्टार्ट होती है, 1943। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। पिकासो का विख्यातम चित्र ग्वेर्निका किस शैली पे आधारित है? तो पिकासो का जो विश्वविख्यात चित्र है ग्वेर्निका, वो किस शैली पे है भैया? तो है तीनों, घनवादी, अति यथार्थवादी, अभिव्यंजनावादी, अति यथार्थवादी और घनवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। तीनों शैलियों पे आधारित है। ग्वेर्निका चित्र पिकासो का विश्वविख्यात चित्र है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषताओं वाले कलाकार का नाम बताइए। तो हैं राम कुमार जी, राम कुमार। 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, मद्रास चोल मंडल क्या होता है? तो मद्रास चोल मंडल का संबंध कलाकारों का एक गांव है, मद्रास चोल मंडल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो चोल मंडल की स्थापना करने में सबसे ज़्यादा योगदान जो है केशियन पिनिक्कर का है, केशियन पिनिक्कर। 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम लोग बात करते हैं, नल्ला पाकिस्तान से जुड़ा है। पाकिस्तान से आए विश्वविख्यात कलाकार किस संस्था से जुड़े थे? तो लोग दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे, दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। 3rd इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? तो के हेब्बर साहब थे। के हेब्बर आपके सिलेबस में भी हैं और ये बॉम्बे ग्रुप के अग्रणी नेता थे। ठीक। नेक्स्ट पैक के सचिव का नाम बताइए। तो पैक के सचिव का नाम है NF सूजा, NF सूजा। 3rd इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में ही हुई थी। तो ग्रुप 1890 राइट आंसर हो जाएगा B। ग्रुप 1890 का जो पहली और आखिरी बैठक हुआ है या प्रदर्शनी हुई है वो हुई है 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। ग्रुप 1890 का यह नाम देखने के पीछे का कारण क्या था? तो यह था जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था, इसीलिए इसका नाम 1890 रखा गया था। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा 3rd। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, घास का ढेर चित्र मालिका चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? तो ये मोनो साहब ने बनाए हैं, मोनो। ठीक है, मोनो 1890 के ही कलाकार हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र जो स्नान स्थल है उसे किसने बनाया था? तो जॉर्ज सोरा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ है। तो अभिव्यंजनावादी चित्रकला का जो प्रारंभ है वो जर्मनी से हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा 2nd। 20वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग होता है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। तो अंतिम भोज चित्र के चित्रकार दा विंची साहब हैं, लियोनार्डो दा विंची। 3rd इज़ द राइट आंसर। माइकल एंजेला थे। तो माइकल एंजेला मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार तीनों थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 70, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार कौन हैं? तो बित्तीचेली ने वीनस के जन्म का चित्र बनाया था, राइट आंसर हो जाएगा A। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन हैं? तो टर्नर साहब हैं, टर्नर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd।
क्वेश्चन नंबर 72 की अगर बात करते हैं, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। आपको 2001, 2003, 2013, 2016 और 2014 में भी देखने को मिलेगा। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ये हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, नाट्यशास्त्र के अनुसार भारत ने कितने भावों का विवेचना किया था? तो नाट्यशास्त्र के अनुसार भारत ने टोटल 49 भावों का विवेचना किया था। 33 संचारी भाव हैं, 8 अस्थायी भाव हैं, ध्यान रखना है, और 8 सात्विक भाव इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो तीन संगीत जो है वो है पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग। पिकासो राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर बात करते हैं, मधुबनी चित्रकला भारत के किस प्रांत से संबंधित है? तो भारत के बिहार प्रांत से संबंधित है। बिहार, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। दरभंगा के क्षेत्र में लगभग मधुबनी पड़ता ही है, मधुबनी एक जिला है, इसलिए वहाँ से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, मुगल सिंहासन पे जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो अबुल हसन राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल क्या है? तो उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह उदयपुर कहाँ पड़ता है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, सांझी कला किस पे की जाती है? तो सांझी कला भूमि पर की जाने वाली कला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। 79 में कहा गया है, तंजावुर चित्रकला जो तमिलनाडु का मुख्य विषय है वो क्या है? तो हिंदू देवी देवताओं का चित्रण करना तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय रहा है। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। 80 में पूछा गया है, प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं? तो नीली रात M.F. हुसैन साहब ने बनाया। M.F. हुसैन, एस.के. कुलकर्णी, M.F. हुसैन, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, इनसे क्वेश्चंस खूब बनते हैं, इसलिए ध्यान रखना, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में ही हुआ है इनका जन्म, राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले बिस्तर के रूप में दिखते हैं? तो कौन सा ऐसा आधुनिक चित्रकार है जिसका रेखांकन जो है पहली बार में ठोस काले बिस्तर की तरफ दिखाई देते हैं? तो वह हैं जयराम पटेल, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। 83 में पूछा गया है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये 1999 का हम लोग सेट सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चंस प्रीवियस हैं, ध्यान रखना है। कालिदास सम्मान से सम्मानित वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो सरकार है शिवराज सिंह चौहान की, किसे सम्मानित किया है? तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जो वर्तमान में क्वेश्चन पूछा गया था, के.जी. सुब्रमण्यम इसके राइट आंसर हो जाएंगे। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 84 की बात करते हैं, असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। 4 ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से एक असंबद्ध है। तो राम कुमार अपनी बाकी तीनों भारतीय लोक कला परंपरा की अपनी कृतियों में आत्मसात किया गया है, राइट आंसर हो जाएंगे राम कुमार। सेकंड इज़ द राइट आंसर। जामिनी राय, बी प्रभा, एस कुलकर्णी, ये सारे ऑप्शंस में हैं। ये आपके सिलेबस में भी हैं, जबकि राम कुमार जी को सिलेबस में शामिल भी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ खास वजहों से इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। 84 में चांद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? तो ये बनाया गया है जॉन मीरो साहब ने चांद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता की चित्र बनाया है, इसलिए क्वेश्चन 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट, R.S. बिष्ट की किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? तो R.S. बिष्ट लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे, इज द राइट आंसर। ये उसी में पढ़े और उन्हीं में प्रधानाचार्य हुए थे। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति के 4 लक्षणों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो ये है धर्म के साथ चित्रकला का संबंध ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जैन धर्म और हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म पे भी अधिक छाप छोड़ता है चित्रकला, राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, चित्रण के धरातल पर कितने आयाम होते हैं? तो चित्रण पे धरातल के 2 आयाम होते हैं टोटल, 2 दिशाओं में होना इन्हें 2 आयामी कहलाता है, ए इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है तो उसका प्रमाण कहलाता है। वस्तु का जो आकृति है उसका स्वतंत्र रूप से माप ये कहलाता है प्रमाण। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। समान अथवा असामंजस्यपूर्ण अवयवों से पुनरावृत्ति के उपरांत निरंतरता को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लय। जैसे एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ें। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहा जाता है? तो ऐसे निरंतरता को हम लोग लय के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। लय का ये परिभाषा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? तो ये जैन शैली से संबंधित हैं। कल्पसूत्र के ग्रंथ जो हैं उनका चित्रण जैन शैली में हुआ है। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर बात करते हैं। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रण निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया है? तो बाज को बनाया है उस्ताद मंसूर ने, उस्ताद मंसूर खान। 93 की अगर बात करते हैं। सर्वप्रथम किस नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया गया है? तो है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। ठीक है, भरत मुनि इसके राइट आंसर हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम लोग बात करते हैं। अबुल हसन के पिता का नाम बताना है। तो अबुल हसन के पिता का नाम है अकारिजा। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अकारिजा। अबुल हसन के पिता। जहांगीर का जो शासनकाल है उसका संपूर्ण चित्रण किसने किया था? अबुल हसन ने ही किया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अबुल हसन के पिता का नाम है अकारिजा। राइट आंसर हो जाएंगे सेकंड। नेक्स्ट 95 की अगर बात करते हैं। बिशन दास निपुण थे। तो बिशन दास एक बढ़िया छवि चित्रकार थे, छवि चित्रकार। राइट आंसर हो जाएगा ए। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं। 96 में कहा गया है पंचतत्व का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अयार दानिश ने किया था पंचतत्व का फारसी अनुवाद, अयार दानिश। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। जोगी मारा के चित्र बने हैं। तो जोगी मारा के जो चित्र बने हैं वो छतों पे बने हुए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। भीम बेटिका गुफाएं कहाँ पे अवस्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश, मामा की नगरी मध्य प्रदेश में भीम बेटिका गुफाएं अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में सबसे अच्छे ढंग से हुआ है? तो राव उमेद सिंह के समय में सबसे ज़्यादा बूंदी शैली का प्रभाव बढ़ा है। राव उमेद सिंह, फोर्थ इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 1999 श्रेणी का। महाराजा संसार चंद्र इस शैली के चित्रकार के महान संरक्षक थे। तो कांगड़ा शैली को सुरक्षित करने में महाराजा संसार चंद्र ने अहम भूमिका निभाई थी। कांगड़ा शैली, ए इज़ द राइट आंसर। तो इस टाइप से हम लोगों ने 1999 का पूरा सेट सॉल्व किया है जो कि 100 क्वेश्चंस थे। इसके लिए आपको 2 घंटे समय मिला था और 425 अंकों पे ये पेपर हुआ था। 75 अंकों का तब भी इंटरव्यू का प्रावधान था। इस बार की वैकेंसी जो कि 710 पदों पे बॉयज़ के लिए जबकि 103 पदों पे बालिका के लिए है। इसमें इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है, केवल और केवल प्री क्वालिफाई करना है और फाइनली मेरिट में आना है और ज्वाइनिंग लेटर ले लेना है। इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाला है। खूब अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को धार देते रहिए। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। चैनल उस पर विचार करता है और बहुत जल्द प्रोवाइड कराने की पूरी चेष्टा करता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।